वहां आस्था है, वहां चमत्कार है, वहां उम्मीदों से जाने वाले भक्त हैं। चमत्कारों से परिपूर्ण ये देवी उदयपुर के इडाणा में है, जिन्हें अग्नि स्नान वाली देवी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अग्नि स्नान सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्तों की आस्था है कि इडाणा माता के मंदिर में जो बीमार जाते हैं वो निरोगी हो जाते हैं। ऐसे ही न जाने कितने चमत्कार हैं जो यहां आने वाले भक्तों की जुबानी सुने जाते हैं। देखते हैं अग्नि स्नान वाली देवी। वहां देवी मां स्वयं करती हैं अग्नि स्नान। वहां माता दिखाती हैं चमत्कार। वहां आग से नहीं जलती माता की चुनरी। वहां मंदिर की छत बनाना मना है। वहां माता निरोग होने का देती हैं आशीर्वाद। वहां लकवा के मरीज होते हैं रोग मुक्त। वहां माता को त्रिशूल किया जाता है अर्पित। वहां अग्नि वाली देवी की अद्भुत शक्ति है। वो अग्नि स्नान वाली देवी है। मेवाड़ वीरता, त्याग और बलिदान की धरती, लेकिन यह शक्ति और भक्ति की भूमि भी है। चमत्कारों से परिपूर्ण ऐसी ही देवी हैं उदयपुर के इडाणा में, जिन्हें अग्नि स्नान वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। बस पहाड़ के ऊपर एक चट्टान थी, जहाँ सदियों पहले कई बार लोगों ने अग्नि को प्रज्वलित होते देखा। आसपास के चरवाहों ने ये सूचना गांव वालों को वैसा मतलब ये धुआं निकलता था जैसे। उसके बाद में धीरे धीरे गांव वाला इडाणा गांव है, ये गांव वालों को मालूम पड़ा कि भाई वहाँ माता जी के अंदर पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है ये। तो कोई लोग आए तो कोई यहाँ दर्शन किए माता जी के, और कोई अगरबत्ती लेके आया, कोई नारियल लाया, और किसी के जो लूले लंगड़े कोई नहीं बोलते थे बोबड़े, उनके लिए वो नारियल सर पर यहाँ चढ़ाते थे, और उनका ये विकास हुआ। थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते गए। माता जी जहाँ विराजमान है वहाँ पहले पहाड़ी थी। पहाड़ी में पुराने हमारे बाप दादा भी हमको बताते थे कि पहाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ज्वाला निकलती थी। तो लोग गांव वाले इकट्ठे हुए, सब आके देखा तो ऑटोमेटिक ज्वाला निकलती, आसपास में जो सड़ावा होता है तो जल जाता था। धीरे धीरे ज़्यादा पब्लिक आने लगी और ज़्यादा चढ़ावा होने लगा तो भयंकर आग लगती है। इतनी भयंकर लगती है तो चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में आप देखोगे भयंकर आग जलेगी। अग्नि स्नान ने देवी के इस मंदिर को विशेष स्थान दिया है। शायद ये राजस्थान का पहला मंदिर है जहाँ देवी के मंदिर के ऊपर मुंडेर नहीं है। कहा जाता है कि किसी ने कोशिश भी की तो देवी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। इडाणा माता को अपने अग्नि स्नान में किसी का दखल पसंद नहीं, और यही वजह है कि माता खुले में विराजमान है, और आज तक उन्होंने अपने मंदिर की छत पर मुंडेर नहीं बनने दिया। मंदिर पर कई बार छत मुंडेर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रात को वो दीवार गिर गई। बड़ा अलौकिक दृश्य होता है जब इडाणा माता अग्नि स्नान करती है। अग्नि स्नान की ज्वालाएं कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों की श्रद्धा अग्नि में पावक हो रही है। जब अग्नि स्नान होता है तब मंदिर की पूरी तरह से रोशनी होती है, अन्यथा मंदिर में अंधेरा बना रहता है। भक्तों के हृदय में आस्था की रोशनी लगातार जलती रहती है और वो दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर तो सदियों से पुराना, पहले पहाड़ी में ये मूर्त प्रकट हुई थी। उसके बाद तो मंदिर बनाने की बहुत सारों ने कोशिश की तो ये माता जी बनाने नहीं देते हैं। आसपास में कोई दीवार भी नहीं बनाने देते, लाइट भी नहीं लगाने देते हैं, ऐसे ही खुले में बैठे हुए हैं। और अग्नि स्नान होता है तो वो पूरी ज्वाला होती है बहुत बड़ी,
तो मंदिर का कोई मतलब वाली बात भी है नहीं। पहले से ही माता जी बनाने नहीं देते हैं, अगर कोशिश करते भी हैं तो अग्नि स्नान होता है तो मंदिर का तो बनाना मुमकिन नहीं है। यही अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए सुना है, मतलब हर मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ भक्तों की। मतलब अच्छा है, हम यहाँ अग्नि स्नान देखने आए थे, वैसे ये अग्नि स्नान के लिए फेमस है और हम 10 साल से यहाँ आते जाते रहते हैं। ये हमारे मतलब कुल देवी है और यहाँ पे जो पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, कुछ बीमार लोग होते हैं, उनका मतलब ऐसी आस्था है लोगों की कि माता के दर्शन से वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन आते रहते हैं अपनी अपनी मनोकामना। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन महज अग्नि स्नान ही देवी का एकमात्र चमत्कार नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई हैरान कर देने वाले चमत्कार हैं जिसकी आगे तर्क हार जाते हैं। आस्था और उससे जुड़ी कहानियां बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अग्नि स्नान वाली देवी। यहां आने वाले रोगी भक्तों की आस्था है कि यहां दर्शन करने से उनके रोग दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहां लकड़ियों और खटिया पर लाए जाने वाले रोगी यहां से निरोगी होकर अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं। भक्तों को विश्वास है कि माता के अग्नि स्नान से निकलने वाली राख से काया निरोगी होती है और यही वजह है कि जितने लोग अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इडाणा मां भक्तों की कामनाएं पूरी करती हैं, लेकिन कहते हैं कि मां की सबसे ज्यादा कृपा बीमार भक्तों पर बरसती है। मंदिर के आहते में आने वाले मरीजों में किसी किसी के लकवा है तो किसी के हाथ पैरों में लगातार दर्द है तो कोई चल नहीं पा रहा है। श्रद्धालुओं की माने तो उन्हें यहां आने से राहत मिलती है। अगर बीमारी के समय अग्नि स्नान देखने को मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। रात को लाते थे, यहाँ छुलाते थे और दरवाजे में जो मरीज को यहाँ लाते थे, रात को दरवाजे में रखते, वो मरीज के साथ वो जो रहते थे वो वहाँ खड़े रहते और रात को माता जी कौन से रूप में आके उनको चमत्कार बताते तो सुबह रवाना कर देती थी वापस होगा। और उसके बाद में धीरे धीरे एक महात्मा आए थे यहाँ, आज से 20 साल पहले की बात है। महात्मा आए थे, उन्हें यज्ञ कराया था। उसके बाद में यहाँ विकास बढ़ते 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 प्रभाव और पब्लिक आने जाने में माता जी का महत्व बढ़ा। मंदिर में मौजूद लोगों से जब हमने हकीकत जानी तो हम हैरत में थे कि डॉक्टर्स के पास इलाज कराने के बाद लोग यहाँ पहुंचे हैं। बच्ची को अपने आप हाथ पग पकड़ा गया, लकवा की बीमारी हुई है, तो इसीलिए माता जी के यहाँ चक्कर कटाते हैं और माता जी के दर्शन करवाते हैं, तो इसीलिए वो अभी आराम है। उसके डॉक्टर को नहीं दिखाया सर। मेरे पति को कमर से और पैर पूरा जाम हो गया था, चल नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पा रहे थे, नहीं सो पा रहे थे। यहाँ माता जी के यहाँ लेके आए, बबू थबूत लगाई, यहाँ दर्शन किए और अभी आराम है और अभी चलते फिरते हैं, अभी थोड़ा आराम है। जब कभी भी आए तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है यहाँ आने के बाद, और कुछ भी तकलीफ रही तो पहले भगवान का नाम लेते हैं कि हम जब भी आए जब यहाँ दर्शन करेंगे। और 50% यहाँ आने के बाद एक आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो कम हो जाती है बीमारी। नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। बीमार भक्तों का यहाँ 12 महीने आना जाना लगा रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ तब तक रहते हैं जब तक कि वे रोग से मुक्त नहीं हो जाते। मरीज भक्त सिर्फ रोजाना परिक्रमा और मौली का डोरा चढ़ाते हैं। नवरात्रि में हमारे क्या गया 10 दिन माता जी के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ माता जी 10 दिन इतनी भीड़ लगती है, यात्रु आते हैं तो और 24 घंटा माता जी की जो मंदिर है वो खुला रहता है। और नाइट में भी पैदल यात्री आते हैं नवरात्रि में। उनके लिए नवरात्रि में हमारे व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था की गई है कि खाना हमारे जो है निःशुल्क मिलता है यात्रु के लिए। 10 दिन सभी उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। ऐसी आस्था है कि यहाँ आने और अग्नि स्नान की भभूति पाने से रोग मिट जाते हैं। अभी चमत्कारों और उनके प्रभावों की फहरिस्त खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अग्नि स्नान वाली ये देवी मुर्गों वाली देवी भी है।
ये क्या आस्था है, इसके बारे में आगे जानेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। ईडाणा माता के दरबार में आने वाला हर भक्त ये देखकर चौंक जाता है कि यहां मंदिर परिसर देसी मुर्गों की भरमार है। लोग अब इसे मुर्गों वाली माताजी भी कहते हैं। यहां मुर्गे क्यों रहते हैं, कौन मुर्गों को यहां छोड़ जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईडाणा दरबार की कहानियों के किस्से इतने ज्यादा हैं जिन्हें शब्दों में समेट पाना बेहद मुश्किल है। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है, जब माता के नाम पर भक्तों की मुरादें पूरी होती है तो वे यहाँ आकर अपने पालतू पशु और पक्षियों को मंदिर परिसर में छोड़ जाते हैं। माता के मंदिर में प्रवेश से पहले ही कुकड़ू कू की बांग सुनाई देती है। मुर्गे की ये बांग मंदिर में प्रवेश और मंदिर से जाते वक्त भी सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि एक दौर था जब लोग यहाँ बलि देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बलि देने के बजाय मुर्गों को जीवित रूप में ही माता के दरबार में छोड़ दिया जाता है, जहां रोजाना उन्हें दाना डाला जाता है और वे लंबे समय तक अपनी आयु को माता के चरणों में ही पूरा करते हैं। मुर्गे जो पैरालिसिस वाले, लकवा वाले जो बीमार होते हैं, तो माता जी का क्या है, पैरालिसिस वाले कोई उसकी मतलब श्रद्धा से वो जो मुर्गे भाई बीमार हो गया और माता जी को अर्पण करूंगा और मेरे जो शरीर में जो दुख है वो निवारण हो जाएगा, मैं अच्छे हो जाऊंगा। बीमार लोग उनके ऊपर जो श्रद्धा से बोलते हैं और अच्छा होने के बाद उसको ऐसा छूटा रख के जाते हैं, तो माता के यहाँ शरणों में वो रहते हैं और माता जी उनकी रक्षा करती है। और यहाँ पे आने के बाद मेरे जो 20 साल से घुटनों में दर्द था, वो काम बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो भी अभी मैं कमा रहा हूँ, अभी भी कमाई करना चालू है। मेरी 54वीं उम्र हो गई है, फिर भी अभी मैं होटल में काम करता हूँ सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक। फिर भी मैं घुटनों में दर्द खाली वो कैल्शियम और खून की कमी से कम हो गया, लेकिन चलने में अभी भी सक्षम हूँ। ईडाणा देवी को मुर्गे वाली माताजी के नाम से जाना जाता है। मुर्गे की कुकड़ुकू यहाँ जय माताजी का उद्घोष मानी जाती है। यहाँ पर जैसे अचानक अग्नि स्नान होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, और यहाँ से रहने पर लकवा रोग भी ठीक हो जाते हैं, और ये मानी हुई देवी है। जो आज तक से कुछ प्रसादी बोलते हैं, जैसे मुर्गा है कोई। फिलहाल इतना ही, हमें दे इजाजत।